तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए न्यूक्लियस ऑफ मास m प्लस ऑफ डेल कितना है, एक न्यूक्लियस का मास है m प्लस ऑफ डेल m इज एट रेस्ट एंड डीके इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ मास m by 2 each. स्पीड ऑफ लाइट इज c. द स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इच कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक, एक सिंपल सा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक न्यूक्लियस है जिसका मास ऑफ m प्लस ऑफ डेल m है और वो किसमें रेस्ट पे और डीके हो रहा है, मेरे पास कितने टू ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई में हो रहा है, दोनों का मास कितना m by 2 है और स्पीड ऑफ जो लाइट है वो c है। तो स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियस की वैल्यू ऑफ कितनी होगी, मुझे सबसे सिंपल सा अमाउंट ये बताना है। ठीक, देखिए इस पूरे फॉर्मेट में चाहे जो हो जाए मोमेंटम कैसा है मेरे पास कंजर्व ही होना है। ठीक, तो अगर मेरे पास ये है कि मेरे पास जो इनिशियल मास है वो कितना है m प्लस ऑफ डेल m से ये जो स्प्लिट हुआ है तो डॉटर न्यूक्लियाई के मास m by 2 और ये m by ऑफ कितना है 2 है। तो जहां से दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है वही मेरे पास मास डिफेक्टेड है, तो ये वैल्यूएशन ऑफ को मैं अगर यहाँ से हटा दिया तो ये डेल m ही आएगा, मास डिफेक्ट की वैल्यू इतनी आएगी। अब एनर्जी की वैल्यूएशन अगर आपको मालूम है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर से अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूं तो डेल m इंटू ऑफ सी स्क्वायर कर देना है, बस हो गया, इतना अमाउंट ऑफ इसकी चलनी। ठीक है, ये एनर्जी की वैल्यूएशन की बात हो रही। अब मुझे उसकी स्पीड बतानी है, तो देखो एक चीज समझो कि आपके पास टोटल काइनेटिक ऑफ एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई के लिए कितनी होगी, या टोटल काइनेटिक एनर्जी आप कहोगे तो कितनी हो जाएगी, आप ये लिखोगे कि देखिए आपके पास दोनों के लिए वेलोसिटी ऑफ कैसी होगी, सेम होगी। तो ये कितना हुआ हाफ इंटू ऑफ कितना m by 2 इंटू ऑफ आप कितना लिखोगे v स्क्वायर। एक डॉटर न्यूक्लियाई के लिए आप ये लिख रहे हो कि मतलब m प्लस ऑफ डेल m मास का जो न्यूक्लियस था ये कन्वर्ट हुआ है m by 2 में प्लस ऑफ m by 2 में, और जो ये मास में डिफेक्ट आ रहा है ये एनर्जी के फॉर्मेट में चला गया। ठीक, अब यहाँ पर से कितना है मेरे पास टोटल 2 ऑफ अमाउंट है, तो जब मैं इसकी वैल्यूएशन को लिखूंगा टोटल काइनेटिक एनर्जी तो m by 2 इंटू ऑफ कितना हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हुआ तो ये टोटल काइनेटिक ऑफ एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो रिलीज्ड होगी कितनी, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, तो जो इस साइड की काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस साइड की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। तो आप समझने की कोशिश बस करना, देखो इस साइड की टोटल एनर्जी तो आप काउंटिंग करिए। अब मेरे पास जैसे ही एक्सप्लोजन हो रहा होगा या मेरे पास रेडियो एक्टिव ऑफ सब्सटेंस बन रहा होगा कि दो पार्ट में डिवाइड होगा, m का मास m by 2 और m by 2 इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो अब कैसा बोल रहा है कि डॉटर न्यूक्लियस की मेरे पास वेलोसिटी ऑफ कितनी है, बस ये चीज बताना है कि मेरे पास उनकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है तो द स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, मुझे स्पीड नहीं मालूम, वेलोसिटी मुझे कहाँ मालूम है, लेकिन आप ये जानते हो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी डॉटर के लिए तो आप काउंटिंग कर लिए कि मेरे पास एक इस साइड जा रहा है एक इस साइड जा रहा है, टोटल ऑफ अमाउंट आप ले आके बैठ गए। ठीक, अब ये एनर्जी किस साइड की थी, इनिशियल साइड की थी, जो मास डिफेक्ट इनटू लाइट की स्पीड ऑफ थी वही तो आपके पास कौन सी एनर्जी थी, टोटल एनर्जी थी। अगर टोटल एनर्जी है तो वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। तो मैं अगर देखूं तो एनर्जी की जो वैल्यूएशन होगी तो अकॉर्डिंग टू कैसा, चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो, तो मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से ई की जो वैल्यू होगी वो m by 2 इंटू कौन सा v स्क्वायर, जहां से ई की वैल्यू कितना होगा डेल m इंटू ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू m by 2 इंटू कौन सा v स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर से अगर मैं देखूं तो मुझे ये v की जो वैल्यूएशन ऑफ दिखेगी ये कितना हो जाएगा 2 डेल m इंटू ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ऑफ कैपिटल M, और ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर से एक ही वैल्यू ऑफ देखने को मिल रही होगी, और मैं अगर इसको और सॉल्व किया तो ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना 2 डेल m अपॉन ऑफ कैपिटल M इंटू ऑफ कितना सी हो जाएगा। तो मतलब फोर्थ का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन कौन सा हो रहा होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो एक्चुअल में इस पूरे क्वेश्चंस पे हमें कुछ करना नहीं था, एक सिंपल सा फॉर्मेट था, पहले एनर्जी कितनी है मेरे पास, ये बाइंडिंग ऑफ एनर्जी का अमाउंट कितना है ये चीज देखना था। अगर मैं मान के चलूं किसी भी न्यूक्लियस में उतनी ऑफ एनर्जी को निकाल लिया डाल दिया तो मेरे पास कैसा उसका कैसा न्यूक्लियस स्प्लिट होगा। अब जब स्प्लिट हुआ तो वो m by 2 और m by 2 फॉर्मेट में हुआ, वो किसी वेलोसिटी को एक्वायर किया तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई।
वो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में इसी के इक्वल होगी। तो बस कंपेयर कर दिया तो वेलोसिटी आ गई मुझे। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना है, देखिए